नमस्कार दर्शकों, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज अपनी बात आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा, आपके साथ अपने कुछ अनुभव को शेयर करूंगा, अपने कुछ कलाकारों से भी आपको मिलाऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो कुछ शेयर करना चाहता हूँ, वो आप उसे सुनिए और थोड़ा अपने कमेंट्स ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके दीजिए। जीसस प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा अब तक 115-16 फिल्में बन चुकी हैं। इसमें कुछ छोटी फिल्में हैं, कुछ बड़ी फिल्में हैं, अलग अलग भाषाओं में है, हिंदी में है, भोजपुरी में है, एक उड़िया में भी है। आप मेरे YouTube चैनल जीसस प्रोडक्शंस पर आप देख सकते हैं। ये 115 फिल्में बनाने में 1 या 2 साल नहीं लगे, एक अंतराल लगा, कई वर्ष लगे। कई लोग मेरे साथ जुड़े, कुछ तो रहे, कुछ चले गए, लेकिन जीसस प्रोडक्शंस अपना काम करता रहा। अभी आपने सुराग का पहला पार्ट देखा है। कई दर्शक हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि उसका दूसरा भाग आप कब दिखाएंगे। दर्शकों, वेब सीरीज है, पहला भाग आपने देखा और 1-2 दिन में आप दूसरे भाग को भी देखेंगे, फिर कुछ दिन के बाद तीसरा भाग भी देखेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। जीसस प्रोडक्शंस के द्वारा जितनी फिल्में अभी तक आपने देखी, कुछ लोगों ने मुझसे मैसेज किया, कुछ मेरे ऑफिस के लोग मेरे साथ शेयर किए कि विक्टर जी, फिल्म तो आप बनाते हैं, सब्जेक्ट आपका अच्छा रहता है, डायरेक्शन अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कलाकार थोड़े कमज़ोर होते हैं। मैं इसीलिए आज आपके साथ बैठना चाहता हूँ। दर्शकों, जीसस प्रोडक्शंस एक ऐसा बैनर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए लोगों को लेकर काम करता है। नए लोगों को लेकर उनके साथ काम करना, उन्हें सिखाना, उनके लिए अपना खून जलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे कई कलाकार यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। अभी हम लोग दूसरी वेब सीरीज़ के ऊपर अपनी मीटिंग कर रहे हैं। इसी बीच हमने वादा किया था कि आज हम आपके साथ अपनी बात आपके साथ ज़रूर करेंगे। तो जब कोई फिल्म मैं बनाता हूँ, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 40% कलाकार ऐसे हो जो बिल्कुल नए हों। आप देखेंगे मेरी फिल्मों में कि कुछ ऐसे भी कलाकार आपको महसूस होंगे, मतलब मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ कि आपने पकड़ा ही होगा और आप उसको जान ही गए होंगे, ये इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि 40% कम से कम कलाकार ऐसे होते हैं जिनको किसी ने कोई काम नहीं दिया या जीवन में कभी कैमरे के सामने आए नहीं। वैसे लोगों को अगर मैं और हमारे यूनिट के लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं तो एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल को लेकर तो सभी काम करते हैं। बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं, मुंबई में, पटना में कई लोग हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ फिल्म बनाते हैं तो हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बनाते हैं। लेकिन मेरी फिल्में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनती।
हाँ, पैसा सबको चाहिए, अगर मुझे मिलेगा तो वो मेरे यूनिट में, मेरे प्रोडक्शन में काम आएगा, लेकिन पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ नए जो लोग हैं, जिन्होंने कभी फिल्मों में काम नहीं किया, कैमरा के सामने नहीं आए, उनको चुन के लाएं। और आपको मैं आज दावे के साथ कर सकता हूँ कि 1990 से मैंने फिल्म बनानी शुरू की और आज 2023 में आया। इस बीच कई लोग आए, सीखे और आज मुंबई में अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे गर्व होता है जब वो फ़ोन करते हैं और वो बोलते हैं कि आज क्राइम पेट्रोल में, आज इस सीरियल में, आज उस सीरियल में मुझे आप देखिएगा, मेरा एपिसोड है, तो मैं ज़रूर देखता हूँ और मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच से, हमारे टीम से निकलकर वो आदमी वहाँ तक पहुँच गया। कई लोग बोलते हैं जब आप 1990 से काम कर रहे हैं तो आप पटना में क्या झक मार रहे हैं, आपको भी मुंबई चला जाना चाहिए। हाँ, सही बात है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं जो दूसरे की परिस्थिति से मेल नहीं खाती। हमारी भी परिस्थिति अलग थी, हमारी अपनी लायबिलिटीज थी। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको राह दिखाना, उनको वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक उनका लक्ष्य था, तो उसमें मैं लगा रहा। लेकिन मैं जब इस एरिया में आया था 1980 में, मैं इस एरिया में आया हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, और 85-86 में उस समय नया वीडियो कैमरा आया था यहाँ, और 85-86 में मैंने एक फिल्म बनाई थी धूरपतिया। हमारे बड़े भाई ब्रजकिशोर दुबे जी, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने वो गीत लिखा था जबकि वो चरम सीमा पर थे, भोजपुरी फिल्मों के अच्छे गीतकार थे, और उन्होंने धूरपतिया में गीत लिखा। उस फिल्म के संगीतकार हमारे जो सुधीर कुमार अन्नू हैं, उनके पिताजी कमल सिन्हा जी, वो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो उसके बाद से मैंने शुरू की। मैंने 82 से मैंने थिएटर शुरू किया और 95 तक मैं पटना रंगमंच में सक्रिय रंगकर्मी रहा। आज भी मैं देखता हूँ कालिदास रंगालय में, प्रेमचंद रंगशाला में हमारे जो रंगकर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जब मैं इस फिल्म विधा में आया तो मैंने सोचा कि मैं जो कुछ भी करूँगा जिसमें कुछ लोगों को, मैं ये नहीं मानता और मैं कहीं से ये सत्यापित भी नहीं करना चाहता कि मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ और मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन एक अंतराल मैंने जरूर गुजारा है और जो कुछ मैंने सीखा है अपने नए लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। आज मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे कलाकार, मेरे सहयोगी, जो 20 वर्षों से 15 वर्षों से मेरे साथ हैं। मैं आज उनसे बात कराऊंगा आपको और वे बताएंगे आपको कि वो जीसस प्रोडक्शन से कैसे जुड़े और आज वो किस मुकाम पर है। हाँ, तो दर्शकों, मेरे साथ हैं राकेश कपूर जी और मुझे याद है कि लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो गए, 1990 से ये मेरे साथ, मतलब जब मैं इस क्षेत्र में आया और जब मैंने पहला काम किया, जो आज आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है जो 2005 में
हमें उसके बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। देखो सेंटा क्लॉज आया, उसमें बाबू सुप्रियो जिससे हम लोगों ने गाना गवाया था। और उस फिल्म से राकेश कपूर जी हमारे साथ जुड़े और उसके बाद जो है लगातार एक सिलसिला चलता रहा। सीरियल उसके पहले उसका सीरियल हमारे साथ एक वो अंजुरिया कहिया हुई 52 एपिसोड हम लोगों ने चलाया दूरदर्शन से। और वो जीसस प्रोडक्शंस और नॉटर डेम कम्युनिकेशन सेंटर का कंबाइंड प्रोजेक्ट था, जिसमें राइटर भी था, डायरेक्टर भी था और एक भूमिका भी मैंने की थी। तो आइए राकेश कपूर जी से हम बात करते हैं और वो आपको बताएंगे कि जीसस प्रोडक्शन से इन्होंने क्या खोया क्या पाया। नहीं विक्टर जी, खोया मैंने कुछ नहीं, खाली पाया है, क्योंकि बहुत कुछ मैंने सीखा है आपसे और कोशिश करता हूँ आज भी सीखूंगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जीसस प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये एक फैमिली हाउस है। यहाँ जितने भी कलाकार या जितने भी प्रोडक्शन के लोग हैं, कैमरामैन हैं, सब लोग एक परिवार के जैसे हम लोग रहते हैं और काम भी वैसे करते हैं। कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, जब आए चलो चलना, शूटिंग करना, उठना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। और बहुत काम किया हमने, बहुत काम किया मिल करके। और उस बीच बीच में अच्छी फिल्में मुझे मिली। मार्शल फिल्म मैंने की मिथुन जी के साथ, और सीरियल्स बहुत सारे किए मैंने, बड़ी बड़ी फिल्में की, बड़े बड़े सीरियल्स किए। लेकिन आज भी मेरे दिल में एक जगह है, वो जीसस प्रोडक्शन के लिए हमेशा रहता है कि एक बार विक्टर जी मुझे फ़ोन करें, मैं उसी वक्त चलाता हूँ, क्योंकि कैसा इनके साथ एक लगाव हो गया है और मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। सबसे बड़ी चीज़ इनके साथ सीखने का क्या, वो है डिसिप्लिन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो आजकल के बहुत सारी फिल्मों में नहीं है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इनके साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, उन्होंने 8 बजे कैमरा ऑन कहा तो 8 बजे कैमरा ऑन होगा। ये इनका सबसे अच्छी चीज़। ये नहीं कि आ रहा है तो कोई आर्टिस्ट आ रहा है, नहीं ना, चलता रहता है। और इसी विषय से मैंने बहुत सा काम करता रहा और मैं हमेशा से विक्टर जी का थैंक यू होता हूँ कि आपसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ आपको सीखता हूँ। थैंक यू विक्टर जी। बहुत धन्यवाद राकेश जी। और अब मैं हमारे एक कलाकार भी हैं, सिंगर भी हैं और वीडियो के प्रोड्यूसर भी हैं, मनोज कुमार। और मैं चाहूँगा कि आइए मनोज जी, आप हमारे दर्शकों से ज़रा मुखातिब होइए और अपनी दिल की बात जो है, आइए यहाँ आइए। थैंक यू। मनोज जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और मुझे लगता है कि जीसस प्रोडक्शंस में कि अगर 115 फिल्में मेरी अगर यूट्यूब पर हैं तो कम से कम उसमें 100 के लगभग तो ऐसी फिल्में ज़रूर होंगी जिसमें मनोज जी ने गाना भी गाया है और जो है कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी किया है। एक्टिंग का भूत भी इनको जीसस प्रोडक्शंस में आने के बाद ही सवाल हुआ, नहीं तो पहले केवल सिंगर थे। तो इनको लगा कि विक्टर जी जब नए नए लोगों को चांस दे ही रहे हैं तो भाई हम काहे के लिए पीछे रहें। तो 1-2 फिल्मों में इन्होंने काम भी किया। आइए मनोज जी से बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले भैया ने कहा कि मैं सिंगर भी था। बेसिकली मैं सिंगर था नहीं, मैंने छोड़ दिया था और भैया ने मुझे दोबारा चांस दिया आज से 15-17 साल पहले। मुझे याद है कि एग्जैक्टली कि 15-16 साल पहले हुआ होगा। और वो गाना, पहला गाना था फर्ज करते हैं, फर्ज फिल्म था और उसमें मैंने गाया। वो गाना बहुत ही अच्छा चला भी और अभी भी उसका व्यूवर्स अच्छा आ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कॉन्फिडेंस जो है, एक गायक के रूप में जो कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला भैया के सहयोग से, जीसस प्रोडक्शन में जो मुझे काम मिला गाने का, वो मुझे आज जो मैं गा रहा हूँ, प्रोफेशनली गा रहा हूँ, उससे बहुत ही मदद किया। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि कभी मैंने एक्टिंग के प्रति सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग भी कर पाऊँगा। वो सारा कमाल जो आज मैं कुछ एंकरिंग भी करता हूँ, डॉक्टर्स का इंटरव्यू लेता हूँ, वो सारा कमाल जीसस प्रोडक्शन का ही है। क्योंकि मैं कैमरा फेस करने से पहले बहुत डरता था, क्योंकि मैं जब से गाता था स्टूडियो में गा के फिर निकल जाता था। लेकिन भैया ने वो काम दिया, वो चांस दिया और मैं आज कैमरा फेस भी कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत कर भी पाता हूँ। और जो भी आज मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं आज गा रहा हूँ, फिर से वो कॉन्फिडेंस जो मुझे पैदा हुआ वो जीसस प्रोडक्शन के कारण मिला है। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि जो भी हम लोग आगे बनाने वाले हैं वो आप इसे ज़रूर देखें और इसे ज़रूर आप एक अपना जो पक्ष है, अपना जरूर पक्ष रखें फिल्मों का कि कैसा बना, कैसा लगा, और आपका रिस्पांस बहुत ही ज़रूरी होगा।
इसके लिए धन्यवाद। तो अभी आपने मनोज जी से बातचीत की। दर्शकों, मेरा एक पर्सनल निवेदन है, अनुरोध है कि हमारे इस चैनल जीसस प्रोडक्शंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके कमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे ही हों, मतलब मुझे बहुत प्रोत्साहित भी करें और अच्छा ही लिखें आप, क्योंकि जब आप दिल से कमेंट्स लिखते हैं मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ। मैं अपनी सारी फिल्मों के बारे में जो भी कमेंट्स लोग देते हैं मैं उसको पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद चिंतन करता हूँ। कुछ कमेंट्स जो होते हैं वो मैं जानता हूँ कि भाई लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन कुछ कमेंट्स जो सही में जो मेरी दिल की आवाज़ होती है या मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए तो मैं उस पर विचार भी करता हूँ। तो मेरा अनुरोध है आपसे दर्शकों कि मेरे इस चैनल को जीसस प्रोडक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत जल्द आप जो है वो सुराग का दूसरा भाग आप देख पाएंगे, तीसरा भाग देख पाएंगे। और आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपने देखा होगा कि हमने एक नया अनाउंस किया है, रिटायरमेंट। तो एक बहुत ही भावुक पारिवारिक कहानी पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसी के लिए यहाँ आज बैठे हैं। तो रिटायरमेंट एक रिटायर पर्सन के अंदर के द्वंद्व को, उनकी भावना को, उनकी खुशियों को, उनके गम को, है ना, उनकी पारिवारिक स्थिति को, उनकी सामाजिक स्थिति को, पूरे परिवेश को समेट कर आपके सामने लाने की मेरी कोशिश रहेगी। और आप ज़रूर मेरे आने वाले वेब सीरीज़ रिटायरमेंट को देखिएगा। अभी मैं आपसे बात कराऊंगा अशोक जी, हमारे सीनियर कलाकार हैं और हमारे साथ मौजूद है। बहुत दिन तो नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुआ इनका मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि 8-10 साल तो ज़रूर हो ही गया होगा। तो आज अशोक जी हमारे साथ हैं और बता दूं कि रिटायरमेंट जो वर्ड आया इन्हीं को देख के आया, क्योंकि अभी हाल में रिटायर भी किए हैं। तो अशोक जी, आप मेरे बहुत अच्छे कलाकार हैं। अपने दर्शकों से जो भी आपके अंदर की बातें हैं ज़रूर बताइए, आपने अभी तक क्या किया, कैसे किया। नमस्कार। देखिए, अभी जैसा कि विक्टर जी ने कहा कि ये जो नई वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं रिटायरमेंट, मैं खुद रिटायर्ड पर्सन हूँ। 2020 में मैं रिटायर किया। उसके कुछ दिन पहले, करीब 2-3 साल पहले, यानी कि 5-6 वर्ष से विक्टर जी से मेरा संबंध रहा है। इनके कई वेब सीरीज में मैंने काम किया है, जैसे आईना, द्वंद्व, समझौता इत्यादि कई हैं। इनके काम करने का ढंग जो है वो हमें काफ़ी पसंद आता है। मैं बता दूं आप सबों को कि सबसे पहली चीज़ तो ये समय के बड़े पाबंद हैं। ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी जॉब में था और काम करने में जो व्यक्ति समय का पाबंद होता है वो बहुत आगे तक जाता है, ये मेरा विश्वास है। ये इनके अंदर है, इसलिए ये अभी जिस मुकाम पर हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आने वाले दिनों में और अधिक ऊंचाई तक पहुंचेंगे। इनकी नई वेब सीरीज बन रही है रिटायरमेंट, जो कि काफ़ी अभी का सामाजिक का जो ये पहलू है, एक बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने उठाया है। रिटायरमेंट ऐसा चीज़ है कि कई लोग इससे जो है बहुत घबरा जाते हैं कि अब मैं रिटायर करने वाला हूँ, अब आगे कैसे चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग वैसे भी होते हैं जो यह मानते हैं कि रिटायरमेंट जीवन का, उसके पहले जॉब शुरू से लेकर जॉब तक, रिटायरमेंट के पहले का एक पार्ट होता है और रिटायरमेंट के बाद उसका दूसरा पहलू शुरू होता है, जो कि बिल्कुल उन्मुक्त होता है, आज़ाद होता है,
अगर उसने अपना अच्छा योजना बनाया है, ढंग से अगर काम किया है, हर चीज़ सही तरीक़ों से अगर उसने परिवार को चलाया है, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, और अगर उसके अंदर कुछ अभी रिटायरमेंट का जो चल रहा था यहाँ पर मीटिंग तुरंत, इसमें इन्होंने बताया कि लोगों के अंदर, जिसके अंदर जुनून होता है वो कुछ भी कर सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जुनून होना चाहिए, और जुनून अगर है तो वो कुछ भी कर सकता है। वाकई मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, 5-6 साल के सानिध्य से उनके साथ काम करने का मौका मिला। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि सबसे पहले मैंने बड़े कैमरे को फेस किया था 2014 में। वो हमारी पहली फिल्म थी ट्रक ड्राइवर, पवन सिंह के साथ मैंने काम किया था, जो कि सुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद मैंने कई बड़े पर्दे की फिल्मों में भी काम किया, जैसे विधाता तेरे खेल है निराले, संजय सिन्हा की फिल्म थी। मोनालिसा के साथ मैंने काम किया प्रेम लीला में। फिर आपको अभी कुछ दिन पहले शूटिंग हुई है फारबिसगंज में राजतंत्र की, जिसमें राज कपूर साहिब के साथ मैंने शुरू से लेके अंत तक मैंने काम किया है। पूरे ओवरऑल पिक्चर में मैं हूँ। वो बहुत जल्द कुछ दिनों के बाद रिलीज होने वाली है। लक्ष्मीनिया है जो कि अभी वो भी रिलीज नहीं हुई है। तो लेकिन काम करने के दौरान मैं बता दूं कि विक्टर जी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। उन लोगों के साथ मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ, बम्बई टीम के साथ काम किया, बस अपने काम करते थे। लेकिन इनके साथ जब मैं इनके यूनिट में रहता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, और सभी लोग काफ़ी खुश रहते हैं, और नए नए कलाकारों को भी ये बहुत मौका देते हैं, इन्होंने बताया भी। और कई पुराने कलाकार सब तो हैं ही, उसको भी काम देते हैं। बहुत बहुत आभारी आपके। तो देखा दर्शकों, मैं कुछ कलाकारों से आपको मिलवा रहा हूँ। लगभग हमारे यूनिट में अभी वर्तमान में 100 से 150 लोग हैं, मेल फीमेल सभी कलाकार मिल के। तो सबों से तो बात कराना मेरे लिए उतना संभव नहीं है, और आपके पास समय भी नहीं है कि आप सबों की बातों को सुन सकें। लेकिन कुछ मुख्य कलाकारों से मैंने आपको रूबरू कराया, और आज हमारे साथ जिस कलाकार से मैं आपको परिचय करने जा रहा हूँ, नंद किशोर मेहता। मुझे लगता है कि सबसे पुराने जीसस प्रोडक्शंस की पैदाइश जब हुई थी उस समय से ये हमारे साथ हैं, और आज की डेट में मेरा आशीर्वाद है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई हिंदी फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने काम किया। हमारी जो धारावाहिक थी अंजोरिया कहिया हुई, उसमें मेन लीड किए, और 52 एपिसोड का वो सीरियल था जो जीसस प्रोडक्शंस और नॉट डेम कम्युनिकेशन सेंटर के संयुक्त बैनर के तले बना था। मैं नंद किशोर से निवेदन करूँगा कि आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। यूँ समझ लीजिए कि मैं रंगमंच पहले से बहुत करता था, लेकिन जीसस प्रोडक्शन में एक गार्जियन के तौर पे विक्टर भैया मिले, और मैं 98 से जुड़ा हूँ। सोचिए कि चाइल्ड आर्टिस्ट तो नहीं, लेकिन लगभग मैंने एक्टिंग करने के लायक हो गया था उस समय से। 98 से आज तक जुड़ा हूँ, और काफ़ी एक समय हो गया कि जो कुछ अभी तक मैं सीखा हूँ, इनका जो भी है हम पे आशीर्वाद बना रहा हमेशा। जब भी अभी भी मैं कोई भी काम करता हूँ तो इनका आशीर्वाद लेता हूँ, और इनसे गाइड कि हाँ भैया ये है। क्योंकि विक्टर सर बता दूँ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर बाद में हैं, पहले एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर बने हैं। तो अभी भी इनसे पूछो था कि हाँ भैया थोड़ा ये बताइए एक्टिंग ये कैसे होगा, तो अभी भी मैं इनसे सीखता हूँ कि क्या क्या जो है। लेकिन अब तो हो गया करीब लगभग तो 25 साल हो ही गया, ठीक है। तो और इनके साथ मैं उड़िया भाषा में भी छोटा सा करेक्टर किया हूँ, लेकिन उड़िया भाषा में भी इनके साथ किया था। इनका बचपन है तो बोले कि उड़िया भाषा में तो हमसे होगा नहीं, लेकिन हाँ मैं तो तुम टेंशन मत लो, तुमको सब करवा देंगे ना हम लोग को, ठीक है। उसमें भी हमने एक फिल्म है क्षमादान, जो एक शादी के ऊपर बनी है, उड़िया भाषा में इनके यूट्यूब जीसस प्रोडक्शन में है। तो उसे में उड़िया भाषा में मैंने काम किया।
और मेरी जो हीरो का लेवल है वो भैया का बड़प्पन है जो लगा था। इनकी एक सीरियल बनी थी अंजुरिया कहिया हुई, तो भैया बोले कि ऑडिशन तुम क्या दिए थे? तो मैं लठित का होगा थोड़ा सा हमको अच्छा दीजिएगा, तो है ना, तो तुम हीरो के लिए नहीं सोचे हो? नहीं भैया, हम हीरो के लिए सोचे नहीं है कि इनमें से मैंने क्या हमारी उतना ये रेंज नहीं कि हम हीरो बन सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो सीरियल भोजपुरी में थी और हम लोग मगही भाषा के हैं, तो भोजपुरी आता नहीं था। और भैया है बेतिया से और अच्छी भोजपुरी पर पकड़ है, और ठेठ भोजपुरी में देखिएगा अंजुरिया कहिया अभी भी यूट्यूब पर है वो, ठीक है। और इनका बड़प्पन था, इनका आशीर्वाद था कि मैंने 1 महीना आके इनके घर पर डेली क्लास करता था भोजपुरी का। और जो है क्या देखिएगा कि उसमें मैंने काम किया है और मैंने भोजपुरी बोला है, तो उन्हीं का देन था कि भोजपुरी भाषा भी सीख गया और अंजुरिया कहिया में हीरो का लेवल लगा, ठीक है। उसके बाद से इनके साथ मैंने लगभग कोई टेलीफिल्म होगा या सीरियल होगा जो मैंने काम नहीं किया, और इनका आशीर्वाद है आज मेरे ऊपर कि भोजपुरी फिल्म गुड़िया तोहरे खातिर जो मैंने लीड किया था वो इनका ही प्रोडक्शन था। राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद है विक्टर भैया। तो और इन्हीं का देन था कि पूरे बिहार में ये हमारे फिल्म का स्टार्टिंग बैनर, लेकिन इन्होंने पूरे बिहार में 2021 जनवरी में पूरे बिहार रिलीज किया फिल्म जो है। आज यूट्यूब पर फिल्म है वो वाला, ऐसी फिल्म से वो फिल्म बिक चुकी है। और ये फिल्म और इन्हीं का आशीर्वाद है कि मैंने अभी एक हिंदी फिल्म किया है, वो रिलीज नहीं हुआ है, और उसमें हीरो है मुग्धा गोडसे। मुग्धा गोडसे को शायद आप जानते होंगे, जो फैशन फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ भी है, ऑल दी बेस्ट में अजय देवगन के साथ भी है। तो जो भी होता है वो भैया का आशीर्वाद है। और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ तो इनका जो भी प्रोडक्शन है मैं उसमें, मेरी दिली इच्छा होती है कि मैं उसमें काम करूँ। और अभी हाल ही में सुराग, ठीक है, मेरा एक दमदार पुलिस का कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसे भैया सोचा कि मैं भैया कर पाऊँगा, नहीं तुम कर सकते हो, ठीक है ना, एकदम ठीक है, आप गाइड कीजिए कैसे कैसे। और पहला एपिसोड गया है सुराग का, और आगे भी देखिए जो है। आइए, मेरा जीसस प्रोडक्शन लगता ही नहीं है कि किसी दूसरे का प्रोडक्शन है, क्योंकि इनसे मैं फैमिली जुड़ा हूँ। और जहाँ भी होता है चलिए इसमें पूरा रंगरूट की तरह काम करना, जुनून की तरह काम करना है जीसस प्रोडक्शन में। और आगे भी अगर ईश्वर का देन रहा तो मैं भैया का हमेशा करता रहूँ। तो आपने देखा, मैंने आपको लगभग 3-4 लोगों से, अपने कलाकारों से बातचीत कराई और उन्होंने अपने अनुभव को आपके सामने रखा। ये ऐसे कलाकार थे जो विगत कई वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो मैं आपको 2 कलाकारों से मुलाकात कराऊंगा, एक है मुन्ना देहाती, जो अभी हमको लगता है कि जस्ट 1 महीना पहले मेरे से जुड़े हैं, और एक अखिलेश हैं जो 2-2.5 महीना पहले जुड़े हैं। और ये अपने अनुभव को बताएंगे कि इन्होंने क्या किया। और आज मुन्ना देहाती सुराग में आपने देखा होगा कि जो सब इंस्पेक्टर की भूमिका है, दमदार भूमिका है, और वो इन्होंने किया है। और आगे के एपिसोड में भी आप इनको देखेंगे। मुन्ना जी, मुन्ना देहाती। जीसस प्रोडक्शन एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, और मुझे इस प्लेटफॉर्म में जो है काम करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं, मेरे डायरेक्टर जो हैं विक्टर साहब हैं, मैं इनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सुराग जो भी सीरियल बना था उसमें हमें एक सब इंस्पेक्टर का रोल मिला है। थैंक्स। अखिलेश जो है, ये जैसे मैंने कहा कि नए कलाकारों को जो प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और दैनिक मुन्ना जी ने कितना अच्छा काम किया, इससे मुझे कोई मतलब मैं नहीं, ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि एक कलाकार जो छिपा हुआ था वो सामने आया, और वो कोशिश करेंगे 1, 2, 3, 4 करते करते, जैसे नंदकिशोर ने बताया कि मैंने शुरू किया और आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अशोक आनंद जी ने बताया कि मैं अच्छा काम, जिस दिन पहली बार अशोक आनंद कैमरे के सामने आए होंगे तो भी नर्वस हुए होंगे। ऐसा नहीं है, मैं भी भूमिकाएं निभाता हूं, और मेरी भूमिका बहुत सशक्त होती है, बहुत अच्छी होती है और मार्केबल होती है। इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं। मैं कभी कोशिश नहीं किया अपनी फिल्मों में कि मैं रोल निभाऊं, मैं किसी भूमिका को करूं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि पटना में मैं देखता हूं, या कई लोगों को कि जो फिल्म बनाते हैं वो सोचते हैं कि मैं हीरो रहूँगा, मैं ही मेन काम करूँगा। तो मेरी मेंटलिटी ये नहीं रही है। लेकिन ये तब शुरू हुई जब वो, जैसे नंदकिशोर ने बताया कि हम लोग एक बना रहे थे गुड़िया तोहरे खातिर, भोजपुरी फिल्म थी।
उसमें हम लोगों ने एक कॉमेडियन के लिए हम लोग खोज रहे थे, कोई नेम फेम आदमी हो, पोस्टर वैल्यू वाला आदमी हो, कोई अच्छा कलाकार हो। तो कुछ लोग मिले, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति हमारी वैसी नहीं थी कि हम उनको साइन कर सकें। फिर हमारे यूनिट के लोगों ने कहा कि सर जब आप इतना अच्छा रिहर्सल कर रहे हैं, जब बता रहे हैं, तो आप ही क्यों नहीं करते हैं। तो वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत मेरे फिल्मों की हुई। ऐसे मैंने जो काम किया है 1990-92 में मैंने प्रकाश झा जी के साथ उनकी फिल्म जो थी कथा माधोपुर की, उसमें मैंने एक रिक्शा वाले की भूमिका की थी। और वहीं से मुझे लगा कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूं, क्योंकि प्रकाश झा जी के साथ काम करने का मतलब है कि सीखना ही सीखना। और जो उनसे मैं सीखा हूं उसको मैं आज भी याद रखता हूं और कोशिश करता हूं कि दूसरों जो नए कलाकार हैं उनको भी कुछ मैं शेयर कर सकूं, उन्हें भी सिखाने की कोशिश कर सकूं। अखिलेश जी हैं जो आपके सामने अपने अनुभव को रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। आज सर का देन है कि आज मैं एक्टिंग लाइन में आया। मुझे तो बचपन से ही पूरा शौक़ था कि मैं भी एक्टर बनूं, लोगों को सामने अपना एक्टिंग का कला दिखाऊं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन अचानक आज सर का ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने हमको प्रदान किए और मुझ जैसे नया कलाकार को ये मौका दिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आज जीसस प्रोडक्शन के बैनर तले आज हम वेब सीरीज़ के माध्यम से आपको कला दिखाने का मौका मिलता है। आज हमने 2-3-2.5 महीने से आज मैं लगा हूँ और करीब अभी 3 वेब सीरीज़ का काम कर लिया हूँ। और सबसे दमदार क्या हुआ कि सुराग एक अभी नया पार्ट 1 अभी आया है, आप देखिएगा। 3 पार्ट में ये सीरियल है। ये मुझे मेन लीड का रोल दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज ये लगा कि नहीं, मैं भी एक कलाकार मतलब एक्टिंग कर सकता हूँ। सर का देन है कि आज मुझे वही एक्टिंग लाइन मुझे प्रदान किए जो मैं बचपन का मेरा चाहत था, आज मुझे पूरा होते दिखाई दे रहा है। तो जीसस प्रोडक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यहाँ एक से एक पुराने नए सभी तरह का मनोरंजक से लेकर के भावनात्मक तक सीरियल आपको मिलते रहेगी। एक नया अभी वेब सीरीज़ का अभी मंथन चल रहा है जिसका नाम शायद रिटायरमेंट रखा गया है। आप बहुत जल्द ही देखेंगे। अब किस रोल में देखेंगे आप मैं अभी नहीं बता सकता। नमस्कार। तो दर्शकों, ये रही अपनी बात आपके साथ, जो मेरी मन की बात थी और जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करना। आपने सुना और आपसे मेरा फिर एक बार और अनुरोध है कि मेरे जीसस प्रोडक्शंस को ज़रूर एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखें। और जो नए लोग जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप जब भी इस कार्यक्रम को आप YouTube पर देखते हैं और आपको लगता है कि मैं भी एक खोया हुआ कलाकार हूँ जिसको कि प्रकाश में आने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिखिए, अपना नाम लिखिए। मैं आपसे संपर्क करूंगा और जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब लगातार काम होगा, है ना, और लगातार मैं काम करूंगा और मैं नए लोगों को इसी प्रकार से मौका देता रहूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप झिझकिए मत, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिल्कुल स्वेच्छा से आएंगे, आपको सिखाया जाएगा। और इसके लिए नहीं घबराना है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा एक्टिंग अच्छा नहीं हो रहा है। वो तो मेरा काम है, मेरा प्रोडक्शन है। जो समझदार लोग हैं, जो फिल्म को देखते हैं, समझते हैं, वो ये ज़रूर महसूस करेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। तो नया लग रहा है तो नए की तरह काम करेगा वो, है ना। जो पुराने होंगे वो पुराने की तरह काम करेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं जीसस प्रोडक्शंस के साथ जुड़ना, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। और जैसे हमारी आपकी ज़रूरत महसूस होगी, हम आपको संपर्क करेंगे, आपको बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातों को सुना। हमारी बात आपके साथ, ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ज़रूर देते रहिएगा। कुछ दिन के बाद
तुरंत आप देखेंगे ये हमारा सुराग का पार्ट 2, पार्ट 3 और हम रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। ये रिटायरमेंट वेब सीरीज़ का ये रिटायरमेंट की तैयारी, मैं भी रिटायर करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट की तैयारी चल रही है वेब सीरीज़ की, और मेरी भी चल रही है व्यक्तिगत रूप से। मैं भी कुछ दिन के बाद रिटायरमेंट होने के बाद फिर मैं फुल फ्लेजर आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका श्रेय हमें और हमारे कलाकारों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।